सूरज डूबते ही शहर की आखिरी बस अपने आखिरी चक्कर पर निकलती थी। उस बस में सवार थे 10 बच्चे, 8 लड़के, 2 लड़कियां, जिनके स्कूल बैग कंधों पर लटके थे और आंखों में दिन भर की थकान। बस रुकी तो सब उतरे, सिवाय एक के। वो था अर्जुन, 12 साल का, लंबा सा, जिसके जूते हमेशा एक नंबर बड़े होते थे, क्योंकि मां कहती थी, बढ़ते पैरों के लिए जगह चाहिए। बस चली गई। अर्जुन अकेला खड़ा रहा उस मैदान के किनारे, जहां दिन में क्रिकेट खेला जाता था, फुटबॉल की धूल उड़ती थी और शाम ढलते ही सब घर लौट जाते थे। आज मैदान खाली था। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। दूर कोने में एक पुराना बरगद खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों सी लहराती थी। अर्जुन ने अपना बैग नीचे रखा और जेब से निकाली वो गेंद, लाल नीली, चमकदार, जो उसे पिछले हफ्ते कचरे के ढेर में मिली थी। उसने गेंद को उछाला। वो हवा में रुकी, फिर घूमी और अचानक चमक उठी। मैदान की घास हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हवा चल रही हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। बस की आखिरी लाइट गायब हो चुकी थी। अरे, तू यहां? पीछे से आवाज आई। रिया थी, 10 साल की, चोटी में रिबन, हाथ में पानी की बोतल। उसके पीछे पीछे आया वीर, 11 साल का, जिसके दांत आगे की तरफ थे और हंसते वक्त चांद सा चमकते थे। फिर आए बाकी, सोनू, मोंटी, प्रिया, रोहन, कार्तिक, अक्षय, तनिष्क और सबसे छोटा 7 साल का चिंटू, जो हमेशा किसी न किसी के पीछे छिपा रहता था। ये गेंद क्या है? रिया ने पूछा। पता नहीं, अर्जुन ने कहा। बस, चमकती है। उसने फिर उछाली। इस बार गेंद जमीन पर नहीं गिरी। वो हवा में तैरती रही, फिर फैलने लगी, एक चक्र की तरह, नीला लाल प्रकाश। सबने आंखें मूंद ली। जब खोली तो मैदान गायब था। उनके सामने था जंगल, घना, अंधेरा, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। हवा में सीलन थी और दूर कहीं पानी की कलकल। जमीन पर काई जमी थी, पैर फिसल रहे थे। चिंटू ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये कहाँ है हम? वीर ने फुसफुसाया। मैदान में, अर्जुन ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। गेंद अभी हवा में थी, पर छोटी हो गई थी, एक दिया सी। वो आगे बढ़ी, बच्चे पीछे पीछे। पहला खतरा आया एक नदी के रूप में, चौड़ी, काली, जिसमें चांदनी भी डूब जाती थी। किनारे पर एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो टूटा फूटा था। बीच में एक तख्ता गायब था। पार कैसे करेंगे? प्रिया ने पूछा। कूदेंगे, रोहन ने कहा। वो सबसे निडर था। उसने दौड़ लगाई और कूद गया। तख्ता हिला, पर वो पार पहुंच गया। एक एक करके सब कूदे। चिंटू आखिरी था। उसने कूदते वक्त अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। पैर फिसला। वो पानी में गिरने ही वाला था कि अर्जुन ने उसकी शर्ट पकड़ ली। दोनों गिरे, पर किनारे पर। चिंटू की आंखों में आंसू थे। थैंक यू, उसने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। बड़ा होकर तो मुझे बचाएगा। जंगल गहरा होता गया। अब पेड़ों से आवाजें आने लगी। चीखें, हंसी, फुसफुसाहट। गेंद आगे बढ़ रही थी। अचानक एक विशाल छाया दिखी। टाइगर, उसकी आंखें पीली, दांत चमकते। बच्चे रुक गए। भागो, वीर चिल्लाया, पर टाइगर नहीं दौड़ा। वो बैठ गया। उसकी पूंछ हिल रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? टाइगर ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, पर गुस्से में नहीं। घर जाना चाहते हैं, रिया ने कहा। घर? टाइगर हंसा। ये जंगल तुम्हारा घर है, जब तक तुम साहस नहीं दिखाओगे। साहस? अर्जुन ने पूछा। हां, आगे एक हाथी है। वो रास्ता रोकता है। उसे पार करो तो गेंद तुम्हें घर ले जाएगी। टाइगर उठा और जंगल में गायब हो गया।
बच्चे आगे बढ़े। अब रास्ता संकरा था। पेड़ों की जड़ें उभरी हुई थी। अचानक जमीन हिली। हाथी, विशाल, सफेद दांत, सूंड हवा में लहराती, वो रास्ते के बीच खड़ा था। रुको, हाथी ने कहा। मुझसे लड़ो। लड़े? सोनू ने कहा। हम बच्चे हैं, तो डरो मत, हाथी ने कहा। साहस डर को हराने में है। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन ने गेंद उठाई। वो अब फिर चमक रही थी। उसने गेंद हाथी की तरफ उछाली। गेंद हाथी के सिर पर लगी और फूट गई। नहीं, फूटी नहीं, वो फैल गई। प्रकाश। हाथी चिल्लाया, पर दर्द से नहीं, खुशी से। उसका शरीर सिकुड़ने लगा। वो छोटा होता गया। एक पल में वो एक बच्चे जितना रह गया। तुमने किया, हाथी ने कहा। अब उसकी आवाज बच्चे सी थी। ये जादू था, डर का। तुमने डर को तोड़ा। हाथी ने रास्ता छोड़ दिया। अब आगे एक गुफा थी, अंधेरी। गेंद अंदर चली गई। बच्चे पीछे पीछे। गुफा के अंदर था एक तालाब, पानी चांदी सा। बीच में एक द्वीप। द्वीप पर एक पेड़। पेड़ पर एक जूता लटक रहा था। वो मेरा है, चिंटू चिल्लाया। मैंने तो खोया नहीं था। शायद यही आखिरी परीक्षा है, अर्जुन ने कहा। तालाब पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, सिर्फ पानी, ठंडा, गहरा। तैरेंगे, रोहन ने कहा। सबने कपड़े उतारे। अर्जुन ने चिंटू को गोद में उठाया। वो तैरे। पानी ठंडा था, पर डरावना नहीं। बीच में एक बार चिंटू का पैर फिसला। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा। सब द्वीप पर पहुंचे। जूता नीचे गिरा। चिंटू ने पहना। फिट था। गेंद अब फिर बड़ी हो गई। उसने सबको घेर लिया। प्रकाश। आंखें बंद। जब खोली तो वो मैदान में थे। रात। चांद ऊपर। घास परोस। बरगद वही। बस की लाइट दूर दिख रही थी। घर चले? रिया ने पूछा। सबने हाँ कहा, पर अर्जुन रुक गया। उसने अपना जूता देखा। दाया गायब था। मेरा जूता, उसने कहा। चिंटू ने अपना जूता उतारा। ये तेरा है, मैंने गलती से ले लिया। अर्जुन ने जूता पहना। बड़ा था, पर ठीक। गेंद अब फीकी पड़ चुकी थी। वो जेब में रखी। बस आई। सब चढ़े। अर्जुन आखिरी था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैदान खाली था, पर उसे लगा जैसे कोई देख रहा हो। टाइगर, हाथी, या शायद जंगल। बस चली। बच्चे खामोश। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। साहस की। घर पहुंचकर अर्जुन ने जूता उतारा। दाया जूता अब भी बड़ा था, पर उसमें एक निशान था, एक पंजे का, टाइगर का। उसने जूता अलमारी में रखा और सोचा, कल फिर खेलेंगे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।